बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। पार्ट 2 से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म यानी कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है ये किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करता है बाय इट्स प्रोडक्ट। यानी ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा अपनी प्रोडक्ट से। ये मैकेनिज्म हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। हम इसकी एग्जांपल के अंदर पैंक्रियाज को डिस्कस करते हैं और पैंक्रियाज एक कंट्रोलिंग सेंटर है और इसका काम इंसुलिन की प्रोडक्शन होता है। और ये जो इंसुलिन है ये इस कंट्रोलिंग सेंटर यानी पैंक्रियाज का प्रोडक्ट है। अब ये कंट्रोल किसे करता है? हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी कंट्रोलिंग सेंटर अपने प्रोडक्ट के जरिए जो ग्लूकोज का लेवल है उसे डिक्रीज करेगा, नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टू अपोजिट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो फिर बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। जिनमें एक एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर से मुराद है ये स्टिमुलस के रिस्पांस को इनहांस कर देगा, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। और इनहिबिटर से मुराद है ये स्टिमुलस के रिस्पांस को रोक देगा, इसे कम कर देगा, जिसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। अब ये एक्सेलरेटर और इनहिबिटर ये दोनों मिलकर फीडबैक मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल हमने पढ़नी है फीडबैक मैकेनिज्म इन थायराइड ग्लैंड। असल में ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो आपकी इस बुक के अंदर दिया गया है, तो इसमें हम जस्ट इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही बॉडी को कूल्ड जो है वो स्ट्रेस या लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, तो यहां से पैगाम जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से सेक्रीट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम TSH भी कहते हैं। ये TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड से डियर स्टूडेंट सेक्रीट होता है थायरॉक्सिन, और ये थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, ATP की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, जिससे हीट की प्रोडक्शन होगी और ये ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर के अंदर सरवाइव करेगा डियर स्टूडेंट्स। अब सम टाइम ऐसा होता है जब हीट प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाती है, तो एक्सेसिव हीट को प्रोड्यूस होने से रोकने के लिए यहां से पैगाम दोबारा जाएगा, जो जाके दोबारा इस TRF यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है, ताकि एक्सेसिव हीट की प्रोडक्शन ना हो सके। ये सारा मैकेनिज्म जो हमने अभी डिस्कस किया है इस डायग्राम की मदद से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोल्ड स्ट्रेस बताया गया है, यानी जब बॉडी को लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है तो यहाँ से ये स्ट्रेस या पैगाम जाता है हाइपोथैलेमस के पास। ये जो ब्लैकिश पोर्शन आपको ऊपर नजर आ रहा है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल के जरिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, इसके एंटीरियर लोब के पास जाएगा और इसके एंटीरियर लोब से एक हार्मोन की प्रोडक्शन करेगा, जिसे हम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां बनने के बाद थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन करता है, और ये थायरॉक्सिन हमने पहले ही डिस्कस किया है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, ATP की प्रोडक्शन करेगा, जिससे कूल्ड स्ट्रेस के अंदर हीट की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब एक्सेसिव हीट होगी तो यही हमारे पास ये जो थायरॉक्सिन है
ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब और हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और वहां पर TRF थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देगा, जिससे एक्सेसिव हीट की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।